अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी आगे की क्लास है। तो कल जो हमने डिज़ाइन सीखा था, ये वाला हाथ से बनाया था अपना डिज़ाइन को, ये डिज़ाइन ही आज कंटिन्यू करेंगे और कपड़े पे बना के चेक करेंगे किस तरह बनेगा। ठीक है, इसका हमने स्केच भी बनाया था। ये रहा इसका स्केच। इसी स्केच को देखते देखते और खाकी को देखकर हम अपनी अब कमीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो हमने कमीज़ बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, इसकी कटिंग करते वक्त अखबार पर कटिंग करी थी ना। तो जब हमने क्या करा था सबसे पहले कि इसके कपड़े को हमने इस तरह से, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। ठीक है, ये हमने दो पीस बना लिए। ये कमीज़ की कटिंग कर रही हूँ अभी सिर्फ मैं। ये दो पीस है पूरे अलग अलग। ठीक है, ठीक है। इसी तरह अब हम सेटिंग करेंगे। मैं अपने साइड से सेटिंग कर लेती हूँ पहले, जो मेरी तरफ से पड़ेगा, ताकि मुझे आसानी हो खाका बनाने में। ठीक है, यूँ करके मैंने कपड़ा सेट कर लिया एक साइड का इधर से। एक का कपड़ा नीचे से इस तरह से करेंगे ताकि खुला आए, हमें काटना ना पड़े। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो हम अभी इसमें हमारा जो है ना, ये देखें जोड़ आ रहा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसको हम निकाल लेते पहले कैंची से। ऐसी अगर कोई थोड़ी सी ना कपड़े में खराबी आ रही हो ना, तो वो सेट कर ले। फिर उसके बाद कपड़ा काटने बैठे, ताकि ना हमारे कपड़े की सिलाई में ये परेशानी न दे। ये मैंने इसमें से धागा हटा दिया, ये साफ़ हो गया। अब ये कपड़ा इस्तेमाल के लिए सही है। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले क्या करना है कि एक ओपन साइड रखना था, क्योंकि ये हमने पूरे इसमें दी थी हमने अपनी तावीज़ पट्टी। तो तावीज़ पट्टी खुले साइड पे लगती है, तो हमने एक साइड ओपन रखना था। ये देखिए, मैंने दो चौकोर ट्राइंगल टाइप के ना, ट्राइंगल बोल रही हूँ, कपड़े काट लिए थे मैंने। सही है, तो हम इसी को सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मैंने नीचे के साइड का सेट कर लेना। ये थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, तो इसको सीधा कर लेते हैं पहले, ताकि ये जो है ना रेप ना आए। कैंची का है, ये सीधा करना ज़रूरी है, वरना हमारा कपड़े में ना खराबी होएगी और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। तो इसको सीधा कर लेते हैं पहले। हमारी यहाँ से ही थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है ये देखो, अब ये सेट आ रहा है ना, ये बराबर आ गया। पहले जो सीधा नहीं हो पा रहा था। अब इसको हम इस तरह रख कर कटिंग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब एक कपड़ा हमने इस तरह सेट करना है और एक कपड़ा बंद साइड से। तो ये हमने पहले नीचे इस तरह से ओपन वाला साइड है ना, ये हमने खुद वो सीधा साइड हमने अंदर रखा है और बाहर उल्टे साइड रखे। तो ये याद रखिएगा। और फिर सबसे नीचे में पहले नीचे आगे वाली शेड का फ्रंट साइड जो है ना, फ्रंट शेड का साइड नीचे रखूँगी। और उसके बाद हमने जो इस तरह से काटना है बंद करके, वो हमने आगे पीछे रखना है। ये देखें, मैंने रख लिया इस तरह। अब इससे क्या होगा कि आगे वाला साइड और पीछे वाला साइड एक बराबर साइज में कटेगा और हमारे को परेशानी भी नहीं होगी।
इसी तरह जमाना है पहले, अगर हमसे जमता नहीं है तो हम वापस से वीडियो को खोल के फिर जमाएंगे ताकि हमारा सही जमे, ठीक है। या तो रोक रोक के वीडियो साथ कटिंग करें, ज़्यादा बेहतर है। अब हमारे बच्चे का साइज़ क्या था, टोटल कमीज जो है सिली हुई हमारी 21 है, ठीक है। तो 21 को हमने लगाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे से ले लिया 16 साइज़ की, 16 की ना मैंने ये ले ली फुल कमीज यहाँ से, क्योंकि हमने 5 इंच का वो पीस लगाना था नीचे, ये जो रखा हुआ है ना, ये हमने जो फ्रिल लगाई थी 5 इंच की लगाई थी, तो ये 5 इंच का है, सही है। 5 इंच की फ्रिल को हमने अलग कर दिया, तो उसमें से हमने 21 में से 5 इंच कम किया तो 16 बन गई है। तो 21 की फुल कमीज है बच्चे की, ठीक है। तो हमने 16 ले लिया यहाँ पे से। अब उसके बाद हमें क्या लेना था, कंधा। तो कंधा हमारा कितना है, 4। बच्चे का कंधा कितना है, 4, यानी 8 आया था, 8 का हमने हाफ किया तो कितना हुआ, 4। चौक से काम करेंगे साथ। ये देखिए हमने 4 इंच का इधर निशान लगाया कंधे का, ठीक है। 4.5 का हमने बाजू का निशान लगाना है, 4.5। बच्चे का चेस्ट का साइज था 5, ये देखें बच्चे का जो चेस्ट का साइज था वो 5 था, ठीक है, ये याद रखना है। अब आप लोग भी इसी साइज का सिल सकते हैं, अगर आपके घर में बड़ा बच्चा है थोड़ा तो बड़े बच्चे के साइज का लेना है, वरना अगर बच्चा नहीं है तो आप इस साइज का सिल के एक तैयार कर सकते हैं ना। हमने इस तरह से एक डिज़ाइन सीखा था, तो इस तरह 5 हमने चेस्ट ले लिया। बच्चा आपके हिसाब का भी ले सकते हैं, अगर बच्चा है ही नहीं घर पर तो हम अपने इसी साइज पे डिज़ाइन बनाकर हम सिलाई करके कमीज सिल सकते हैं, भले फिर आप किसी और को दे दें, ठीक है। और दूसरी क्या कहते हैं, कपड़ा जमाने के टाइम पर याद रखिएगा कि वीडियो को बार बार रोक रोक के करिएगा ताकि ना आपको आसानी से कटिंग करना आ जाए। और कपड़ा जमाना बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि हमने इसमें ओपन साइड लिया है, एक फ्रंट साइड का नीचे का है तो वो हमने ओपन लिया है, इस वजह से ये मुश्किल होता है जमाना। और ऊपर का हमने बंद लिया है, वो तो नॉर्मल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो हमने कपड़े को जमाया है ना वो ध्यान से जमाइएगा कि ताकि हमारी सिलाई सही से हो, ठीक है। ये 5 इंच का हमने ले लिया। अब उसके बाद हमारे बच्चे में जो गैप होता है ना वो 3.5 का होता है, हमारे आ रहा था 6, 7, 5 इंच का होता है गैप, कमर से चेस्ट और चेस्ट से हिप तक का साइज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाना है 3.5 का एक निशान कमर तक के बीच का, और फिर उसके बाद लगाना है 3.5 इंच का निशान हिप तक के, सही है। ये थोड़ी सी फ्रॉक टाइप का कमीज है तो इस वजह से इसको थोड़ा सा तिरछा काटेंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा साइज क्या था, 5 हमारा चेस्ट था, 5.5 वो 4.5 जो है ना हमारा कमर का साइज है, ठीक है। तो हम 4.5 लगाएंगे, यहाँ पर से फिक्स लगा रही हूँ, ये देखिए बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत अच्छी फ्रॉक बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे, हिप का साइज क्या था हमारा 5.5, इस तरह से ले लेंगे। वैसे बच्चों का साइज होता नहीं है, मैं खुद से बना रही हूँ साइज, ठीक है। बच्चों का साइज ज़्यादातर सीधा आता है बिल्कुल, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं ये साइज खुद क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चा नहीं है अभी, तो ये मैं किसी को दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम हमारा काम क्या था कि हमने 1 इंच का ना यहाँ पर से सिलाई का हक देना है। 1 इंच का क्यों दे रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे में जो हम 1.5 इंच का सिलाई का हक देंगे ना तो ज़्यादा गहरा कपड़ा कट जाएगा। 1.5 इंच का हम अपने कुर्ती में रखेंगे और 1 इंच का सिलाई का हक बच्चे में देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि बच्चे में थोड़ा सा सिलाई का हक कम रखते हैं, ठीक है।
यहाँ से 1 इंच नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने हिप का साइज एक्स्ट्रा कर दिया था, जबकि बच्चे का साइज जो होता है ना वो एक्स्ट्रा नहीं होता। सारी चीज़ें सीधी सीधी आ रही होती है, क्योंकि बच्चा मोटा पतला नहीं होता, बिल्कुल एक साइज में इक्वल साइज में होता है। हमारे में होता है, हम जो बड़े होते हैं ना, तो बड़ों का साइज में थोड़ा सा ना गैप आता है, मतलब तिरछा इस तरह का, यूँ करके घूमता हुआ। और बच्चों का साइज क्या होता है, इस तरह से सीधा। हम में होती है गुलाई, लेकिन बच्चों में नहीं होती, तो इस वजह से मैंने अपने हिसाब से साइज बना ली थी। लेकिन अगर हमारा 1 इंच का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। अब इसको मिलाएंगे आपस में। ये साइज मैंने खुद ने क्रिएट करा है, ये याद रखिएगा। आप अपने अगर बच्चा हैगा घर में तो बच्चे का साइज लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको कोने से मिला देंगे। ये वाला कपड़ा दिख रहा है, इस कपड़े के कोने से मिला देंगे, क्योंकि हमने ये कमीज फ्रॉक टाइप सिलनी है, ठीक है। कटिंग में भी इसी तरह कोने में लेकर जाके मिला देंगे इसको। ये मैंने फिक्स साइज से कटिंग करी है, ताकि ना कपड़ा मेरा ज़ाया ना हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप भी अपने कपड़े की इस तरह बचत कर सकती हैं। अब हमें बाजू बनाना था, बाजू में से हमने 1 इंच का साइज लेना है घुमाई का। तो वह बच्चा छोटा है तो हम इसमें से 1/2 इंच ले सकते हैं। 1/2 इंच का निशान लगाया तो 1/2 इंच में से गोल घुमाते हुए लाएंगे। हमारे में बड़े होते हैं तो ज़्यादा घेरा हो जाता है आसानी से, तो बच्चे में छोटा है तो वो 1/2 इंच ले लेंगे। लेकिन जो यहाँ से जो 1/2 इंच होता है ना, वो 1/2 इंच को ही 1/2 इंच रखेंगे। जो यहाँ से हम कंधे के साइज से लेते हैं ना, वो 1/2 इंच ही रखेंगे। वह 1/2 इंच लिया, उसके बाद इसका सेंटर लेना है, पॉइंट, सेंटर पॉइंट ये रहा, और इस सेंटर पॉइंट को इससे मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं कैंची से। कैंची का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिए, लेकिन अगर आप लोग भी इस तरह काटेंगे ना तो कैंची से ना ध्यान से काटिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ना कटे, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा काम आ जाए। ये देखिए, नोक तक लेके जाऊंगी मैं इसको मिलाती हुई। ये नोक तक ले गए। ये नोक तक हमने काट लिया। ये कमीज कर दी है, अब इसको अलग कर लेते हैं। अब कमीज को खोल के चेक करते हैं। हमने इसमें 1 इंच का सिलाई काम किया था, ये देखिए। ये हो गया बैक साइड, ठीक है, और ये हो गया फ्रंट साइड। अब इस पे हमने 5 इंच की वो लगानी थी, क्या बोलते हैं, फ्रील। ये देखिए, इस तरह काटना है सफाई से। ये दिख रहा है, इससे फिक्स कटिंग हुई है ना, हमें सामने से काटना भी नहीं पड़ा, और इस तरह से ये हो गई कटिंग। अब हमें क्या करनी है, नीचे की फ्रिल बनानी है इसकी, ये फ्रिल, ठीक है। तो अब जो हमारा कपड़ा बचा है ना, इसी में से हम फ्रिल बना लेते हैं। यहाँ से हमने 5 इंच लेना है, पाँच इंच लिया, ये देखिए, ये 5 इंच, 5 इंच के 2-4 निशान लगा लेते हैं। ठीक है,
अब स्केल से क्या करेंगे, हम इसकी लाइन सीधी खींच लेंगे। अभी मैं सिर्फ सिंगल एक कपड़ा काट रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा है ना, इसमें हमने जो करी है, तो इसमें हम इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ निशान लगाने पड़ेंगे। तो पहले एक कपड़ा काट लेते हैं, फिर इसको ऊपर रख कर दूसरा कपड़ा काट लेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सीधी लाइन खींचनी है। अब ये देखिए, लाइन से लाइन मिला रही हूँ मैं। ये 5 इंच का लिया है हमने। 21 की कमीज थी बच्चे की, तो 16 का हमने फिक्स साइज लिया और फुल साइज 16 का लिया और 5 इंच हमने इसमें दे दिया फ्रिल में। तो ये टोटल हो गई 21। सिलने के बाद अब कितने की बनेगी, 21 की बनेगी। अब ये देखिए, इसमें से मैंने थोड़ा सा ना कपड़ा ज़्यादा लिया है ना, इसी वजह से ज़्यादा लिया है, थोड़ा सा लिया है, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी सी इसमें प्लेटें डालेंगे, छोटी छोटी सी। आप अगर बड़ा लेना चाह रहे हैं तो बड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, उसमें बड़ी बड़ी प्लेटें डालेंगी, वो बड़ी प्यारी लगती हैं। और छोटी डालना कोई बात नहीं, अगर हमारे पास कम कपड़ा है तो हम छोटी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी कम कपड़ा है इसका, जो कटिंग करी है हमने, और अगर ज़्यादा होता तो हम बड़ी ले लेंगे, उसमें हम प्लेटें मोटी मोटी डाल देंगे, वो भी बड़ी प्यारी बनती है। वो हम पे होता है कि हम कितना डालना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास कम होता है तो हम कम डालते हैं, और ज़्यादा होता है तो ज़्यादा डालते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। इस नीचे से हम पहले कपड़ा डालेंगे, ताकि हमारी कटिंग के टाइम पे कमीज ना कटे। सिंपल हमने कपड़ा बिछाया, ये देखो, ये हमने पट्टी बना ली। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसी पर दूसरी वाले कपड़े पर हम इस पट्टी को जमाएंगे और दूसरी पट्टी भी सेम ऐसे काट लेंगे। थोड़ा सा साइड से करके जमा लेते हैं, ताकि ना हमारे को ये अगर कपड़े की पट्टी चाहिए होगी तो इस साइड से पट्टी ले सकेंगे, ठीक है। लड़कियों में आदत होती है कि ना हम थोड़ी सी ना बचत कर लें कपड़े में, तो इस तरह से हम बचत करके काम कर सकते हैं। घर के पुराने कपड़ों से कपड़े सिल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा ना कट लगा हुआ था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ना साइड में से लेना पड़ रहा है, ठीक है। ये जो मेरी गलती हुई थी अभी, कि मेरी कैंची ज़्यादा तेज़ चल गई, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। हम जितना कपड़ा बचाएंगे ना, वही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हम आसानी से ना ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर सकेंगे एक कपड़े पर। तो इसलिए मैं इसी तरह चल रही हूँ कि बचत करते हुए अच्छा डिज़ाइन सिल लूँ। ठीक है, ये कटिंग कर ली, इसको इससे जमा लो। अब दूसरे साइड की कटिंग। ये देखिए, अब ये क्या हुआ, हमारी 2 पट्टियाँ कट गई, ठीक है। अगर हमें कभी एक और पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ना, हम इसमें से पट्टी काट सकते हैं, क्योंकि इसमें सीधी लाइन यहाँ से आई हुई है। हम इसको 2 इंच की या 1 इंच की पट्टी अगर अभी हमें ज़रूरत पड़ी तो इस कपड़े में से ले सकते हैं। अभी मैं आगे चल के इसकी कपड़े की भी पट्टी काट लूँगी, ठीक है। अभी हमें यही चाहिए थी, ये हमने ले ली। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, आस्तीन बनानी है, स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने से पहले हम शलवार की कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। शलवार की कटिंग कर भी सकते हैं, वरना हम आस्तीन भी बना सकते हैं। पहले हम शलवार की कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये मैंने जमा लिया इसको इस तरह से। कपड़ा मेरा दूसरा कपड़ा ले लिया शलवार के लिए। शलवार में हमने दोनों साइड बंदी लेने।
शलवार जो है हमारी साइज़ की 20 है, 20 की शलवार है हमारी। बच्चे की टोटल शलवार कितने की है? 20 की है हमारे पास अभी जो है। ठीक है, तो हमने इसका थोड़ा सा सिलाई का सिलने के बाद की नहीं बता रही मैं, वो सिलने के से पहले वाली सिलाई का साइज़ बता रही हूँ। बच्चे की जो शलवार का साइज़ है ना मेरे पास जो अभी मौजूद है वो टोटल 20 की शलवार है। मतलब मैंने नेफे का साइज़ भी लगा लिया और फोल्डिंग का, नीचे की फोल्डिंग का भी साइज़ लगा लिया। तो इस तरह से हमारी टोटल 20 हो रही है। सिलने के बाद हमारी 17 हो जाएगी। ठीक है, 17 की एक शलवार सिलेगी इतनी। अभी हमने सिलाई सारी मतलब नेफे का साइज़ और उसको ऐड करके टोटल 20 बता रही हूँ मैं, यानी कटिंग का साइज़ बता रही हूँ, टोटल 20 है। तो इस तरह हमने 20 का एक निशान लगाना है। ठीक है, अब उसके बाद यहीं से हम लेफा ले लेंगे, फुल लेफा ले लेंगे। तो ये हो गया 8.5 का लेफा। ठीक है, यहाँ पे से हम निशान लगा लेते हैं। नेफे का साइज़ कितना हुआ? 8.5 का, 2 इंच इसकी फोल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद हमने जो लेना है 10 इंच की रुमाली लेनी है, यानी आसन का साइज़ जो है हमारा 10 इंच का है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना पैम्पर्स पहनते हैं, तो हमें रुमाली छोटी नहीं करनी है। छोटे बच्चे पैम्पर्स पहन रहे होते हैं और अंदर कपड़े भी बना देते हैं हम लोग, ज़्यादातर घरेलू लड़कियाँ या औरतें। तो क्या कहते हैं, पर रुमाली हमें थोड़ी बड़ी रखनी होती है, बच्चे जल्दी फाड़ देते हैं ना, इस वजह से। तो हमने यहाँ पर से लिया 10 का नेफा या आसन। अगर हमारा बच्चा पैम्पर नहीं पहनता, नॉर्मल पजामा पहनता है, तो हम थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं। अगर पैम्पर पहनता है तो थोड़ा सा उसके हिसाब से भी बड़ा रखना होगा, क्योंकि पैम्पर्स भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने लिया पैम्पर के साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ मैं कि मैंने पैम्पर के हिसाब से लिया है, तो वो 10 लिया है। तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। 10 का आसन लिया है हमने। ठीक है, 10 के आसन के बाद हमने ये फुल लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे से इतना सा गेप दिया है, क्यों गुलाई घुमाऊंगी मैं। ये देखें, ये 4 थे, ये टोटल यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 बल्कि सॉरी गलती से मुँह से निकल गया, 5 4 हो गए। अब उसके बाद हमने यहाँ से पाइचे का साइज़ लेना है। तो पाइचे के साइज़ में हमने थोड़ा सा चौड़ा रखना है। तो हम चौड़ा रखने के लिए 6 इंच रख लेते हैं या 5.5 रख लेंगे, ताकि रबड़ डलने के बाद हमारा पजामा टाइट ना हो जाए। रबड़ डलता है तो वो थोड़ा सा ना चुरमुर होकर हम वो सुकड़ जाता है, और हमें सुकड़ना नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा चौड़ा रखेंगे, बच्चे के पाँव भी चले जाए। तो हमने यहाँ पर से 5.5 का साइज़ ले लेते हैं पाइचे का। डिज़ाइनिंग के हिसाब से सोच के बता रही हूँ मैं कि हमने थोड़ा सा चौड़ा लेना है, या 6 भी ले सकते हैं। मैंने अभी 5.5 लिया है, क्योंकि मैं इसमें सिलाई का हक भी दूंगी। तो 1 इंच का हमने इसमें से सिलाई का हक दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलाई का हक है ना, वो आसन से मिलाएंगे, इसको नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर से रबड़ का साइज देना है। तो ये देखें, थोड़ा सा ना गोल घुमाते हुए लेके जाएंगे, गोल घुमाते हुए लेके जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं शलवार नहीं सिल रही, पजामा टाइप सिल रही हूँ। तो ये थोड़ा सा गोल घुमाएंगे और फिर लेके जाएंगे। ये शलवार से लेके आएंगे, और यहाँ पर से ये पजामे का साइज बना। ठीक है, यहाँ से ऊपर से भी हमने थोड़ा सा कट कर लेना है, घुमा गोल, थोड़ी सी ना तिरछापन आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करते हैं हम ऊपर से। ये हम डिज़ाइनिंग के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। जब हम अपना खुद का डिज़ाइन बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं, तो हमें सब कुछ साइज और सब कुछ ना चेक कर करके लगानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार हमारी टेढ़ी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी तरह डिज़ाइनर यही करते हैं कि ना पहले कम लगाते हैं, फिर ज़्यादा करते हैं थोड़ा, जब फिक्स साइज आ जाता है ना तो फिर उसको रेडी करते हैं। तो इसलिए हम जब अभी अपना खुद का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो इसी तरह सोच सोच के करेंगे।
आप भी अगर अपना खुद से कोई डिज़ाइन सोचे ना तो इसी तरह होगा कि पहले आप अपना एक डिज़ाइन बनाएंगी, फिर दूसरा उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, फिर हम वापस से इसको सेट करते हैं कि हमें इसका साइज़ इतना लेना चाहिए, ये सही आएगा साइज़। तो इसी तरह साइज़ इसको ना सेट करते करते हमारा फिर एक परफेक्ट साइज़ बन जाता है। फिर हम उसको जब हम दूसरों को बताते हैं ना तो वो परफेक्ट साइज़ बताते हैं कि हमारा हमने इसको इतना लिया था और इसको इतना लिया है। जैसे मेहंदी लगाते हैं ना तो हमारा एक हम डिज़ाइन के हिसाब से सोचते हैं कि ना इतना हाथ में कितना बड़ा फूल आना चाहिए, कितना बड़ा दूसरी चीज़ें आनी चाहिए, तो हम उसी हिसाब से इस चीज़ में भी यही करते हैं कि हमें खुद से सोचना होता है कि हम अगर ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसमें इतना बेहतर होगा या ये नहीं होगा। इसी तरह सोच सोच के काम करना होता है। तो इस तरह हम अपने खुद की भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कमीज शलवार में या किसी भी चीज़ में, किसी तरह भी सिलनाओं में। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी और का खुद का डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी और का देख कर बनाए या जिसने बोल दिया उस तरह बनाए। अगर हम अपने कपड़े सिल रहे हैं तो खुद के डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम दूसरे का सिल रहे हैं तो हम दूसरे का ही मान के ही चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि वो उसका कपड़ा होगा, उसकी सिलाई होगी। और अगर हम अपने डिज़ाइनिंग क्रिएट खुद कर रहे हैं तो वो हम अपने पे ही रिस्क लेंगे, दूसरे पे नहीं लेंगे। ये मेरा ऊपर से नेफा जुड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने कट किया है इसको। ये हमारी शलवार भी कट गई। अब हमारी नेक्स्ट बारी है आस्तीन की। ये देखिए मैंने ना जो हमारा कट पीस बने हुए आए ना उसी से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके आस्तीन के लिए साइज़ बना लिया। अब उसके बाद हमें आस्तीन का साइज़ किस तरह मालूम करते हैं, हमने पहले भी मालूम किया हुआ, तो इसी तरह इस पर रखते हुए हम इसको मालूम कर लेंगे। ये टोटल हुआ 6.5 तक हुआ, तो हम इसको 6.5 ले लेते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि 6.1 इसका अभी आया था साइज़, तो हमने इसको 6.5 ले लेना है। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ये देखें, अब चौक का है। ये मैंने निशान लगाना है यहाँ पर से 6.5 का। यहाँ से हमने 3 इंच का यहाँ से निशान लगाया गिराई का। ये देखिए मैंने ना इसी तरह जैसे हमने आइसिंग काटना सीखी थी पुरानी वीडियोस में, उसी तरह मैंने एक आइसिंग का साइड काट लिया है अभी। ठीक है, उसके बाद सिलाई का हक भी दे दिया इसमें। अब टोटल आइसिंग हमारी कितनी थी 13, तो हम 13 का साइज लगाते हैं। 13 रख लिया और थोड़ी सी ना चौड़ाई रखेंगे हम इसको। अब इसको इससे मिला लेंगे, इंची टेप से भी मिला सकते हैं, स्केल से भी मिला सकते हैं, तो हम स्केल से मिला लेते हैं। इस तरह से रखकर सिलाई का हक दे चुकी थी मैं इसमें। ठीक है, आप लोग वैसे ही ऐसे काटिएगा जैसे आपने पहले काटी है ना, सब ने वैसे ही काटिएगा। पहले मैं वीडियो में ये सिलाई की ऐसे सिखा चुकी हूँ, याद रखिएगा। तो ये सेम वैसे ही आइसिंग काटी है हमने। थोड़ा सा ना साइज़ बड़ा ले लिया क्योंकि हम रबड़ इसमें ऐड करेंगे सिलाई में, तो रबड़ हाथ के साइज़ का लेंगे फिक्स। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है, तो हमारा फोल्ड होते वक्त तो झोल आएगा, लेकिन हाँ टाइट नहीं हो गया आइसिंग। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिलाई का हक हमने पहले ही दे दिया था इसमें। हमने इसमें जो आइसक्रीम में सिलाई का हक दिया है ना वो 1/2 इंच दिया है, ये याद रखिएगा। मैंने अभी जो दिया है वो 1/2 इंच है, मेरा ज़्यादा नहीं है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लें, क्योंकि मैंने कपड़ा ही कम बिछाया है, क्योंकि मुझे एक और कमीज इसमें ही कपड़े में काटनी है, तो मैं कपड़ा थोड़ा सा बचत से चल रही हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना कम कम सिलाई का हक भी दे रही हूँ। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, अगर कम है तो मेरी तरह ही रख लें, तो 1/2 इंच, तो ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, इस तरह से ये आइसिंग काट ली हमने। ये आइसिंग है हमारी।
ये शलवार हो गई और ये फ्रंट एंड बैक का साइड हो गया, ठीक है। और इसमें ये हो गई नीचे के दामन की फ्रील। आज का काम क्या है हमारा कि हम इसी कमीज़ को एक प्रॉपर कपड़े में काट कर कटिंग करके देखेंगे, कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट उरेप पट्टी कटेगी, तो उरेप पट्टी हम कल काटेंगे। और आज हम सिर्फ सारी ये कपड़ा काट लेंगे कि शलवार भी काट ली, आस्तीन काट ली, कमीज़ भी काट ली हमने और उरेप पट्टी भी काट ली। उरेप पट्टी बोल रही हूँ, फ्रील भी काट ली। अब कल हमारा काम है उरेप पट्टी, वो क्या कहते हैं, तावीज़ पट्टी काटना और गला काट के उस पर उरेप पट्टी लगाएंगे। कल हम ये सीखेंगे और आज हम ये करके दिखाएंगे। होमवर्क ये है आज का काम हमारा कि हमें शलवार काटनी है, आस्तीन काटनी है, कमीज़ काटनी है और फ्रील काटनी है। थैंक यू।